ये है कि आखिर 4:11 ही क्यों? क्यों नहीं ठीक 4 बजे या 4:30? असल में ये वो बिंदु है जिसे संधिकाल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा माना जाता है। रात का अंधकार अपनी पूरी ताकत लगा चुका होता है और रोशनी की पहली आहट ब्रह्मांड के गर्भ से फूटने वाली होती है। इस वक्त आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है। जो भी विचार, जो भी संकल्प आप इस समय अपने अंदर डालेंगे, वो सीधा आपके सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर बीज की तरह जम जाएगा। इसीलिए पुराने जमाने में गुरु अपने शिष्यों को इसी वक्त दीक्षा देते थे, क्योंकि उस वक्त सिखाया गया एक शब्द भी पत्थर की लकीर बन जाता था। ये वो समय है जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके दिमाग के साथ एक लय में होता है। अगर आप इस वक्त बिस्तर पर पड़े हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय डाउनलोड को मिस कर रहे हैं जो हर सुबह मुफ्त में बांटा जाता है। शिव की ऊर्जा इस वक्त धरती के सबसे करीब होती है, बस आपको उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ साइंस और महत्व बताया है, लेकिन अब बात आती है उस 3 स्टेप प्राचीन रूटीन की जो आपके जीवन को अगले 21 दिनों में पूरी तरह बदल सकता है। ये सिर्फ उठने के बारे में नहीं है, ये उठने के बाद उस ऊर्जा को चैनल करने के बारे में है। अगर आप सिर्फ उठकर मोबाइल चलाने लगे तो आप अपनी ऊर्जा को नाली में बहा रहे हैं। ऋषियों ने इसके लिए 3 शब्द दिए थे: जल, श्वास और संकल्प। जैसे ही आपकी आंख 4:11 पर खुले, सबसे पहले अपने हाथों को देखें और उस महादेव का ध्यान करें जो आपके भीतर प्राण बनकर बैठा है। सबसे पहला कदम है जल। तांबे के पात्र में रखा पानी या सादा पानी घूंट घूंट करके पिएं। ये आपके भीतर के पित्त को शांत करता है जो रात भर की चयापचय क्रिया के बाद बढ़ गया होता है। पानी आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपकी जठराग्नि को एक नई दिशा देता है। जब आप उस वक्त पानी पीते हैं तो वो केवल प्यास नहीं बुझाता, वो आपके सेल्स को हाइड्रेट करके उन्हें उस कॉस्मिक एनर्जी को सोखने के लिए तैयार करता है जो हवा में तैर रही है। दूसरा कदम है श्वास, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। सुबह की वो शुद्ध हवा जिसमें ओजोन की अधिकता है, उसे अपनी नाड़ियों तक पहुंचाना। जब आप अनुलोम विलोम या भस्त्रिका करते हैं तो आप अपनी इड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर रहे होते हैं। जैसे ही ये 2 नाड़ियां बैलेंस होती हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। सुषुम्ना का सक्रिय होना मतलब सीधे महादेव के नेटवर्क से जुड़ जाना। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस होगी। ये कोई वहम नहीं है, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति का वो सूक्ष्म कंपन है जो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से टकराकर पैदा होता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है संकल्प। मॉडर्न दुनिया इसे अफर्मेशन कहती है, लेकिन संकल्प उससे कहीं बड़ा है। संकल्प का मतलब है अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ जोड़ देना। 4:11 से 4:48 के बीच बोला गया एक एक शब्द सिद्ध होने की ताकत रखता है। अगर आप उस वक्त बैठकर शांत मन से ये संकल्प